सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी की हेल्थ अच्छी होगी। सो यार, लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड करा था तो थोड़ा सा गैप हो गया उसमें अभी वीडियो लेके आने में। एंड द रीज़न बीइंग कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ थे तो प्रॉपर टाइम मिल नहीं पाया और वीडियो आ नहीं पाया प्रॉपर तरीके से। तो उसके लिए सॉरी, बट आई होप अभी आगे आने वाले टाइम में जो है वो जो दो चार वीडियोस और रहते हैं इस सीरीज के, जो कि हमने स्टार्ट करी थी। इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो गाज़ा का जो कॉन्फ्लिक्ट है, हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, उसके ऊपर जो हम बात कर रहे थे। तो जिन्होंने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले वो देखो। मैंने थोड़े बड़े बड़े वीडियोस उस पर ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इस पर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा है कि हमास और इसराइल का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्यों ये युद्ध चल रहा है अभी भी। फिर मैंने और भी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं कि जेरूशलम क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो भी ज़रूर देखना। फिर आज का जो हमारा लेक्चर है उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए है। थोड़ा सा हाँ बीच में गैप आ गया 8-10 दिन का, तो उसके लिए सॉरी। बट जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी में आई होप देख रहे होंगे तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत हुई होगी, बट प्लीज़ आप वीडियो आ चुका है तो आप यहाँ से आगे जो है वो इसको कैरी ऑन कर सकते हो, और आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। तो चलिए हम डिले नहीं करेंगे लेक्चर को, फटाफट से बात करते हैं आज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से देखो, ऐसा है कि करंट में इशू चल रहा है तो जानना बड़ा ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं जुडाइज़म की, क्रिश्चियनिटी की और इस्लाम की, तो ये जो तीन धर्म हैं, ठीक है, इन तीनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं और क्या क्या डिफरेंसेस बेसिकली देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि बात क्या है कि जो जुडाइज़्म है वो उन तीनों धर्मों में से सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना धर्म है। ठीक है, जैसे हिंदुइज़्म और जुडाइज़्म मैं बात करूं तो दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से हैं। इन्हीं के बाद बाकी धर्म जो है वो स्टार्ट हुए हैं, हिंदुइज़्म और जुडाइज़्म के बाद। तो ये चीज़ें जानना बड़ी ज़रूरी हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से जानना कंपलसरी है बेसिकली। फिर जुडाइज़्म के बाद देखो किस तरीके से क्रिश्चियनिटी आई, इनकी क्रिश्चियन धर्म जो आया। फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा अलग थलग होके इस्लाम बना, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप देखो कि हिंदुइज्म की बात करता हूँ इंडिया में, हिंदुइज्म से देखो फिर अलग थलग हो गए, आप देखो कि बुद्धिज़्म बना, जैनिज़्म बना, ये सब चीज़ें। अगर इन तीनों धर्मों को आप बड़ा क्लियरली अगर तुम इनको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यू विल सी कि यही टीचिंग्स जो बुद्धिज़्म में है, जैनिज़्म में, वो आपको हिंदुइज्म में भी देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा तरीका बदल दिया गया। लेट सपोज कि आप कुछ बात कर रहे हो और मैं आपकी उस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपकी जो सही बातें उनको रख लूँगा और जो चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ उनको मैं अपने तरीके से ऐड ऑन करके एक नई जो है वो चीज़ स्टार्ट कर दूंगा। तो बस इसी तरीके से धर्म जो है वो अलग अलग हुए विद द टाइम, एक धर्म से बाकी धर्म बने सॉरी। और फिर आगे जाके उनमें कुछ न्यू मॉडिफिकेशंस हुई अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल बिलीव्स, एंड देन आगे जाके चीज़ें अलग थलग हुई। ठीक है, लेकिन जो कॉमन है, जो बेस है, वो सेम है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको समझाऊंगा और इन डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा कि किन मुद्दों पे जो है इनके मतभेद हैं आपसे। ठीक है, जिनके कारण की थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिलता है। ठीक है, एज यू कैन सी, मैंने अगर प्रीवियस देखे हैं जिन स्टूडेंट्स ने तो उनको पता होगा दैट दिस इज डोम ऑफ रॉक। ये जुडाइज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जूश लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए ये चर्च है, आप सभी को पता है, क्रिश्चियनिटी। एंड दिस इज मक्का फॉर मुस्लिम्स, राइट। तो करें फिर स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे समझाया, दिस इज द डोम ऑफ रॉक, है ना। दिस इज चर्च क्रिश्चियंस लोगों के लिए और ये मुस्लिम लोगों के लिए। तो हम तीनों को यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं, तीनों धर्मों को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अभी के आंकड़ों के अनुसार थोड़ा बहुत देखो, अप्रॉक्सीमेट चीज़ें होती हैं ये, ऐसा नहीं मान के चलना कि पूरा। और ये आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए है, जस्ट समझाने के मकसद से, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आपने रट्टा मारना है इन चीज़ों को, नहीं, आपने थोड़ा सा आइडिया रखना है। ठीक है, तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को कौन मिलेंगे, जूश लोग, यहूदी लोग। ठीक है, और अगर मैं बात करूं क्रिश्चियन लोगों की तो सबसे ज़्यादा 240 करोड़ के आसपास क्रिश्चियंस। ठीक है, 190 करोड़ के आसपास मुस्लिम्स। मुस्लिम्स। अब आप मेरे से पूछोगे एक चीज़, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो जुडाइज़्म है,
जुडाइज़्म जो है, यानी कि जो आपका यहूदी जो लोग हैं, ये जो धर्म है, ये तो मैंने बोला कि ओल्डेस्ट है, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदुइज्म एंड जुडाइज़्म सबसे ओल्डेस्ट हैं पूरे विश्व के। तो भाई फिर ये इतना सिमट के कैसे रह गया, और इससे जो धर्म आगे बने जैसे क्रिश्चियनिटी, उससे जो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होके बना इस्लाम, वो इतना ज़्यादा क्यों हो गए? तो भाई इसका सबसे बड़ा जो सोल जो कारण है वो क्या है? प्रचार। समझे इस बात को? प्रचार यानी कि स्प्रेडिज्म जिसे कहते हैं, ठीक है। इन लोगों ने अपने आप को स्प्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करा, बहुत ज़्यादा काम करा। किसने? क्रिश्चियनिटी ने। उसका सबसे बड़ा आप एग्जाम्पल देखो इंडिया में भी। अब ये लोग हैं ये कितने ज़्यादा इंडिया में भी अपना जो है वो लोगों को अपने साथ जोड़ रही हैं। इनका बेसिकली इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का मुख्य जो बिलीव है कि लोगों को अपने साथ जोड़ना। हिंदुज़म में ऐसा नहीं है। मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल दूंगा कि क्यों नहीं है। आप बोलो कि जैसे कि हिंदुइज्म में भी है, जैसे इस्कॉन वगैरह वो सब चीज़ें, नहीं वो डिफरेंट है, वो सब थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है। हम किसी को बाध्य नहीं करते हैं। अगर हम कहीं जाके प्रचार कर रहे हैं, और हम प्रचार ऐसा नहीं करते कि हमारा धर्म बहुत महान है, ऐसा वैसा नहीं। लोगों को अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है वो खुद जुड़ते हैं, ये तरीका अलग है। और लोगों के बीच जाके उनको अपने धर्म की बताना कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है, फिर लोगों को जोड़ना, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। तो इस डिफरेंस को समझो दोनों चीज़ों में। तो सेम जो जुडाइज्म है उनका भी सेम हिंदुइज्म की तरह है, वो वैसा प्रचार नहीं करते कि लोगों को जोड़ो, ये सॉरी, अलग थलग रहना पसंद करते हैं ये। और जितनी की इनकी जनसंख्या है उसको होल्ड करके और अपने आप को अलग थलग रखना ये पसंद करते हैं। इस यही कारण है कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा कोई एडवांस अभी लोग हैं, कोई धर्म है, तो वो जुडाइज्म ही है। सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, सबसे मेहनती लोग हैं, हर चीज़ में सबसे आगे हैं ये, ठीक है। तो यही कारण है इनका। बाकी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का मैंने बताया कि मुख्य एजेंडा क्या है? स्प्रेडिज्म का। यही है कि धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी ने अपने आप को 125 प्लस देशों में, अगर आज आप बात करोगे तो क्रिश्चियनिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि पूरे विश्व का लगभग 31% कंप्राइज करता है। और इस्लाम की बात करूँ तो 49 प्लस कंट्रीज में देखने को मिलेगा, और 25% पूरे विश्व में जो है वो अभी इस्लाम देखने को मिलेगा। मैं हिंदू लोगों की बात करूँ, हिंदुइज्म की बात करूँ, तो आंकड़ों के अनुसार लगभग 115 करोड़ के आसपास जो है वो आपको हिंदुइज्म देखने को मिलेगा पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये चीज़ें जानना थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मुख्य कारण है कि क्यों जुडाइज्म सिमटा रह गया और उससे निकलने वाले धर्म जो है वो आगे बढ़ के पूरे विश्व में भी फैले हुए हैं, ठीक है। मुख्य कारण क्या? प्रचार, स्प्रेडिज्म। बाकी बात करूं कि एक कौन सी ऐसी कंट्री जहां पे आपको ये यहूदी लोग देखने को मिलेंगे, तो भाई आपको पता है एक ही है कुल मिला के, वो क्या, कौन सी? इजराइल है ना, इजराइल है। बाकी इजराइल क्यों बना, कैसे यहाँ लोग रहने लगे, पहला वीडियो जाके देखो आप मेरा, जिसमें मैंने कॉन्फ्लिक्ट समझाया है, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको इजराइल कैसे बना, क्यों बना, कब से बना, ठीक है। सो इजराइल एक ऐसा देश है। बाकी जगह है तो बड़े गिने चुने हैं, बड़े लिमिटेड लोग हैं काम काज के मकसद से, अदरवाइज इजराइल ही एक ऐसा देश है जहाँ पे पूर्णतः ये लोग रहते हैं। अगर मैं बात करूँ क्रिश्चियनिटी के, तो लगभग 125 प्लस देशों में सबसे ज़्यादा पूरे विश्व का अगर कोई सबसे प्रसिद्ध धर्म है तो वो क्रिश्चियनिटी ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जानने पड़ेंगी। मुस्लिम भी आपको पता है इस्लाम धर्म के बारे में। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को कि और क्या क्या चीज़ें इनके बीच कॉमन है नहीं है, उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलिए जी, अगर मैं बात करूं अबाउट द गॉड्स, अगर तुम यहाँ देखो मैंने एक टाइटल दिया अबाउट गॉड्स एंड सीक्रेट बुक्स, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं स्लाइड से, ठीक है। तो इसको बड़ा ध्यान से देखना, समझने के मकसद से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं बात करूँ भगवान की, तो जो ज्यूश लोग हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, जो जुडाइज्म पे, वो इसको क्या कहते हैं? अपने भगवान को याहवे कहते हैं। क्या कहते हैं? ये याहवे कहते हैं, ठीक है। या मूसा भी कहते हैं, मूसा भी कहते हैं, याहवे या मूसा कहते हैं ये लोग, ठीक है। मैं बात करूं अगर क्रिश्चियन लोगों की, ये क्या कहते हैं? इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गॉड कहते हैं, आपको पता है गॉड इन्हीं से निकला हुआ शब्द है। ये ट्राइनिटी भी कहते हैं, ट्राइनिटी, ठीक है, जो हर कहीं व्यापक है, ट्राइनिटी कहते हैं उसको। सॉरी, डिस्टर्बेंस फिर वही बात है। सो ये कहते हैं गॉड, और ये कहते हैं ट्राइनिटी भी कहते हैं साथ में, और साथ में क्या कहते हैं आप सभी को पता है? जीसस, ठीक है। और ईसा भी कहते हैं, ईसा भी कहते हैं। तो ये सब तो इनके आगे ये भगवान को डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। मैं बात करूँ अगर इस्लाम की, इस्लाम में क्या है? इस्लाम में आप सभी को पता है क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं, है ना, अल्लाह कहते हैं, या मोहम्मद भी कहते हैं, मोहम्मद भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं,
ये भगवान, तो ऐसा आपको पेपरों में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी चल रहा है ना करंट में काफ़ी बड़ा इशू, इसलिए। अगर मैं बात करूँ इनकी सेक्रेड बुक्स की, तो देखो अगर मैं सेक्रेड बुक्स की बात करूँ, जानना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुडाइज़म की, कि जुडाइज़म की कौन कौन सी सेक्रेड बुक्स हैं इंपॉर्टेंट। तो हिब्रू बाइबल जिसे बोलते हैं, देखो इसमें डिफरेंस है हिब्रू बाइबल और बाइबल में, हिब्रू बाइबल और बाइबल में, ठीक है। हिब्रू बाइबल जो है वो किन लोगों की है, वो यहूदी लोगों की, ज्यूस लोगों की है, जुडाइज़म की, ठीक है। बाइबल किन की है, ये क्रिश्चियन लोगों की है। ये सभी को पता है, कॉमन सी चीज़ें हैं ना, पेपरों में क्वेश्चन भी आते हैं इनसे। हिब्रू बाइबल जो है वो कौन सी लैंग्वेज में है, हिब्रू में। हिब्रू जो है भाषा है यहूदियों की, हिब्रू। तो हिब्रू लैंग्वेज में हिब्रू बाइबल है। बाइबल जो है वो कौन सी लैंग्वेज में है, देखो ये बाइबल आपको हिब्रू में भी देखने को मिलेगी, ये हिब्रू में भी देखने को मिलेगी, और साथ में ग्रीक में देखने को मिलेगी। किसमें, ग्रीक में, ग्रीक भाषा में, हिब्रू और ग्रीक दोनों में देखने को मिलेगी, ठीक है। हिब्रू बाइबल की बात करूं तो इसको क्या बोला जाता है, सेट ऑफ 24 बुक्स। क्या कहते हैं इसको, सेट ऑफ 24 बुक्स, 24 किताबों का ये एक सेट है काइंड ऑफ, जो इनकी मुख्य होली बुक है ज्यूश लोगों की, ठीक है। फिर बाइबल की बात करूं तो बाइबल में दो चीज़ें बड़ी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने पड़ेंगी। मैं अपना नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ आपको, रुको जरा, यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। देखो हिब्रू बाइबल का तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, मैंने आपको समझा दिया कि सेट ऑफ 24 बुक्स। अगर मैं बाइबल की बात करूँ यहाँ पे, बाइबल की, तो बाइबल में दो चीज़ें जानना बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, और एक न्यू टेस्टामेंट, टेस्टामेंट। ये चीज़ें क्या है, ओल्ड और न्यू। देखो ओल्ड और न्यू में क्या है, ये नियम है काइंड ऑफ इनकी, क्रिश्चियन लोगों के। ये क्या बताता है, ये बताता है कि दुनिया कैसे बनी, हाउ दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड, हाउ दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड, ठीक है। ये उस चीज़ पे फोकस करता है, और साथ में क्या बताता है कि इजराइल के लोग कैसे बने। क्या बताता है, इजराइल के लोग कैसे बने, ये इस चीज़ पे फोकस करता है, ओल्ड टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट क्या बताता है, इट टॉक्स अबाउट जीसस, कि किस तरीके से इन्होंने लोगों का उद्धार करा, ठीक है, लोगों का भला कैसे करा, ये इस चीज़ के ऊपर बात करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ आपको आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों के ऊपर। फिर हम बात करेंगे, लास्ट हमारा बचता है इस्लाम। इस्लाम की आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस्लाम की इस्लाम में क्या है, आप सभी को पता है इस्लाम की कौन सी बुक है, होली बुक कौन सी, सभी जानते हैं, कुरान। लेकिन कुरान ही क्या कहता है, कुरान में ये चीज़ लिखी हुई है कि 4 ऐसी होली बुक्स हैं जो कि मुस्लिम लोगों के लिए क्या है, बड़ी पाक पवित्र होंगी। 4 ऐसी होली बुक्स हैं, 4 कौन सी, एक तो आगे कुरान आपकी, दूसरी आपकी आती है इंजिल, क्या कहते हैं उसको, इंजिल कहते हैं, इंजिल, ठीक है। तीसरी आपके पास आती है जाबूर, जाबूर। चौथी आपके पास आती है तोरा करके बोलते हैं इसको, तौरात करके, ठीक है, तौरात या टोरा करके, टोरा करके। तो ये कुरान में ही चीज़ लिखी है कि मुस्लिम लोगों के लिए 4 होली बुक्स हैं, एक कुरान है, एक इंजिल है, फिर जाबूर और तोरा करके। तो देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। कौन सी, कुरान, इंजिल, जाबूर और तोरा, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ें आपको किस लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, जैसे कुरान की बात करूँ तो एक तो अरेबिक है ना, अरेबिक, और ये हिब्रू में भी आई थिंक है, हाँ है, और साथ में ग्रीक में भी है, ठीक है। ये लैंग्वेजेस हैं, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़। चलिए जी, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा टेबल रखे हैं, चार्ट रखे हैं, तो इसको जरा देखो जरा ध्यान से। कंपैरिजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड बेसिक्स। अगर इस्लाम, जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी में, देखो मुस्लिम है, ये जूश हैं, ये क्रिश्चियंस हैं, सभी को पता। होली बुक कुरान मैंने आपको पहले बता दिया। टनक, टनक कौन सी, टनक हिब्रू बाइबल को तनक भी बोला जाता है, तो ये भी अपने नाम याद रख लेना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बाइबल, और मैंने बाकी समझा दिया, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, है ना। अगर प्लेस ऑफ वर्शिप की बात करूँ तो मस्जिद होती है, मोस्क जिसे कहते हैं, और सिनेगोज किसे कहते हैं, जहाँ ज्यूस लोग प्रेयर करते हैं, ठीक है। और जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन लोग हैं, वो चर्च, इसको चैपल भी कहते हैं और कैथेड्रल कहते हैं। तो यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, जो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है।
वर्शिप के डे की बात करूँ तो आप सभी को पता है, जो नमाज अदा करते हैं, जो इनके लिए मेन डे होता है एक वीक में मुस्लिम लोगों के लिए, वो कौन होता है? फ्राइडे, शुक्रवार का दिन। और जुडाइज़म के लिए सैटरडे, और इनके लिए संडे इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन लोगों के लिए। बाकी सेक्रेड साइट्स की बात करूँ तो आप जो जेरूशलम वाला वीडियो है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें जाके देखना, मैंने इन डिटेल समझाया है, लेकिन थोड़ा सा देख लो। मक्का, मदीना, जेरूशलम और बेथलेहम इंपॉर्टेंट है। बेथलेहम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए नहीं, तीनों के लिए, ठीक है। और देखना, जुडाइज़म के लिए जेरूशलम और बेथलेहम इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियनिटी के लिए जेरूशलम और बेथलेहम इंपॉर्टेंट है। आगे समझाता हूँ क्यों, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं जरा इसको हटा के। तो भगवान गॉड कहते हैं, यहवे कहते हैं, मैंने पहले समझा दिए, गॉड कहते हैं। इसके अलावा ट्राइनिटी वगैरह वो मैंने समझा दिए, अल्लाह वगैरह, है ना। और होली बुक मैंने ये देखो, ओल्ड टेस्टामेंट या इन्होंने यहाँ पे जिक्र करा है इस चीज़ का, तो मैंने आपको समझा दी सारी चीज़ें, है ना। बाकी क्लर्जी क्या होते हैं? जो पुजारी वगैरह हम जैसे अपने धर्म में कहते हैं, ठीक है। रबिस कहा जाता है इनको। यहाँ पुजारी भी कहा जाता है, मिनिस्टर भी कहा जाता है, पास्टर भी कहा जाता है, और इनको इमाम साहब कहते हैं, ठीक है। ये दोनों में थोड़े डिफरेंसेस हैं। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, सिमिलरिटीज़ बिटवीन जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। अब बात करते हैं सिमिलरिटीज़ की, कि मैंने आपको समझाया था कि कहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि ये तीनों धर्म एक ही ओरिजिन से निकले हुए हैं। वो अभी आपको समझ आएंगी चीज़ें किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। कोई अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ों से बने हुए हैं ये। और किससे बने? जुडाइज़म से बने हैं, क्रिश्चियनिटी, और उसके बाद थोड़ा डिफरेंट होगी इस्लाम। पहला इंपॉर्टेंट जो आता है इनमें कॉमन बात है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म को हिंदी में कहते हैं एकेश्वरवाद, यानी कि भगवान एक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद, यानी कि भगवान क्या है? सिर्फ एक है। तो इस चीज़ पे ये बड़ा फोकस करते हैं, बिलीव करते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया एकेश्वरवाद का, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इनमें कॉमन बिलीफ है तीनों धर्मों में। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको सिमिलरिटी क्या याद रखनी है कि ओरिजिन की बात करूं तो बेसिकली इनका ओरिजिन कहाँ पे होता है, इन बातों को याद रखना। ये हुआ है इनका मिडिल ईस्ट में। ये भी आपका प्रीवियस वीडियो में मैंने बड़े अच्छे से समझाई हैं कुछ चीज़ें, तो अगर नहीं देखा तो देखो जाके, समझ आएगा कि मिडिल ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट के साथ साथ मैंने समझाया था लेवांट क्षेत्र, लेवांट रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, क्या है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो तब वहाँ जाके देखो, सेकंड वीडियो में आपको समझ आएगा। अभी यहीं पे फोकस करते हैं। मिडिल ईस्ट में ओरिजिन है इनका। बेथलेहम की बात करूँ तो देखो, ये एक शहर है जहाँ से माना जाता है कि जो जीसस हैं उनका जन्म हुआ यहाँ पे, ठीक है, बेथलेहम सिटी में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मक्का, और लगभग ये जो यहाँ पे हुआ इनका लगभग 2000 साल पहले, और इनका मक्का में लगभग 1400 साल पहले यहाँ पे इस्लाम जो है वो फाउंड करा गया, इस्लाम की स्थापना हुई मक्का में। तो ये मिडिल ईस्ट में जो इनका कॉमन ओरिजिन है, ये सिमिलैरिटी है इन धर्मों में। बाकी देखो, बेथलेहम जुडाइज़म के लिए भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है, जेरूशलम तीनों धर्मों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है मैंने समझाया है, तो प्लीज़ जाके देखो वीडियो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आता है इनमें सिमिलरिटी क्या? अब्राहमिक रिलीजन। ये अब्राहमिक रिलीजन का मतलब क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। अब्राहमिक रिलीजन उन्हें कहते हैं जो जुडाइज़म से निकले हुए धर्म होते हैं। जो जुडाइज़म से निकले हुए हैं उनको अब्राहमिक रिलीजन्स बोलते हैं, विच आर डिसेंडेंट फ्रॉम जुडाइज़म। तो ध्यान रखना इस बात को, ये इनमें सबसे बड़ी सिमिलरिटी है। मैं समझाता हूँ। देखो, अब्राहम जो है, मैं कुछ आपको फ्लो चार्ट से समझाता हूँ। जो अब्राहम हैं उनके दो बेटे हैं आगे, एक इश्माइल, ठीक है, और एक इसाक। बड़े ध्यान से समझना इस बात को कि इश्माइल और इसाक। इश्माइल जो है वो बड़े बेटे हैं, एल्डेस्ट हैं, और ये यंगर वन है, छोटे हैं, ठीक है। इश्माइल से आगे क्या धर्म शुरू होता है आपका? नाम से क्लियर है, इस्लाम, ठीक है। इसाक से आगे दो चीज़ें स्टार्ट हुई, एक ज्यूश यानी कि जुडाइज़म, और क्रिश्चियंस लोग निकले, क्रिश्चियंस लोग। तो इस तरीके से बेसिकली ये धर्म यहीं से निकले, अब्राहम से, इसलिए इनको अब्राहमिक रिलीजन बोला जाता है, ठीक है। अब्राहम से निकले हुए हैं इश्माइल और इसाक। आप थोड़ी सी स्टोरी याद रख सकते हो, ठीक है। बड़ा बेटा इश्माइल, छोटा इसाक। तो इश्माइल से इस्लाम बना आगे, इसाक से ज्यूश और क्रिश्चियंस आगे बने। तो ये स्टोरी आपने याद रखनी, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी है इनकी। अगली बात करूँ, चौथी इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट क्या चीज़ है? जैसे तुमने हिसाब किताब अपना जो भी लाइफ में, जो लाइफ का लेखा जोखा है तुम्हारे इस जन्म का, वो तुम्हें
जब ये लाइफ तुम्हारी ख़त्म होगी, जब तुम्हारा जो आत्मा है, जो साउल है तुम्हारी, जब वो ट्रैवल कर जाएगी किसी दूसरी दुनिया में, वहाँ जाके तुम्हारा हिसाब किताब होगा कि तुमने क्या अच्छा करा क्या बुरा करा। वही सेम देखो ना तुम, अच्छे कर्म बुरे कर्मों के आधार पर तुम्हारा फैसला होगा। हिंदुज़म में भी ऐसी बात है, मैक्सिमम हर एक धर्म में ये बात बोली जाती है, कर्म, जैसे कर्म करोगे वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। और जब आपकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद आपका हिसाब किताब होता है उस बेसिस पे कि आपने इस जन्म में क्या काम काज करे, अच्छे करे होंगे तो हेवन मिलता है, बुरे करेंगे तो हेल मिलता है। वही कॉन्सेप्ट सभी धर्मों में थोड़ा थोड़ा अलग थलग करके बताया गया। तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ इस बेसिस पे। डे ऑफ जजमेंट का मतलब क्या है कि पाप पुण्य का हिसाब किताब, है ना, पाप पुण्य का हिसाब किताब, वो डे ऑफ जजमेंट है। ठीक है, इंतकाम की घड़ी जो आएगी ठीक है तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, बेसिकली जो मुस्लिम्स है ना, ये दो चीज़ों में मानते, एक ये मानते हैं जन्नत, ठीक है, जन्नत, और फिर एक मानते हैं जहन्नुम। इनमें कॉन्सेप्ट थोड़ा ये रहता है कि जब ये बॉडी को दबा देते हैं उसके बाद बॉडी वहीं पे रहती है, लेकिन जब उसका समय आता है ना वो फिर वो ट्रैवल करती है। फिर अगर उसके काम अच्छे हैं तो जन्नत मिलेगी, और काम बुरे हैं तो जहन्नुम मिलेगा, नरक मिलेगा। ये हिंदुइज्म में वही है ना, नरक और स्वर्ग, वही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूँ क्रिश्चियंस की, सेम उनमें भी यही है ना, वही बात आपको पता है, हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट, स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट, वही जुडाइज्म में। तो ये मेन सिमिलरिटीज़ हैं इनमें। इसको कॉन्सेप्ट ऑफ डे ऑफ जजमेंट कहा जाता है। तो आपने इन चीज़ों को बड़ा भारीपन में नहीं लेना, बहुत ईजी चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि टफ और डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये तो आगे सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं, अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस पे, कि बेसिकली सिमिलरिटीज़ तो समझ आ गई, लेकिन डिफरेंसेस क्या क्या हैं। डिफरेंसेस में तो कुछ होंगे ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताऊँगा चीज़ें, ठीक है, जिनके आधार पर आप देखोगे कि इस्लाम कुछ चीज़ों को मानता है, क्रिश्चियन लोग कुछ चीज़ों को नहीं मानते हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या बेसिक मेजर डिफरेंसेस आते हैं। जैसे सबसे ऊपर बात करेंगे तो हम बात करेंगे जीसस की। इनके ऊपर बड़ी एक बहस है। क्या बहस है इनके ऊपर? बहस ये है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इनको मानते हैं सन ऑफ गॉड। क्या मानते हैं? सन ऑफ गॉड। लेकिन इस्लाम धर्म ये मानने से इनकार करता है। क्यों करता है? उसका भी कारण है। ये कहते हैं कि ये सन ऑफ गॉड नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है, ना भगवान के बच्चे हैं, ये मैसेंजर ऑफ गॉड है, मैसेंजर ऑफ गॉड है, यानी कि मसीहा है। ये क्या है? मसीहा। और यहीं से कॉन्सेप्ट क्या आता है? मैसियानिज्म का। क्या कॉन्सेप्ट आता है? मैसियानिज्म का। और मैसियानिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखो दूसरा जाके, वहाँ पता चलेगा मैसियानिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। मैसेंजर ऑफ गॉड, ये इसको भगवान का बच्चा नहीं मानते, नॉट सन ऑफ गॉड बट मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है। दूसरी बात क्या कहते हैं ये, कि ये कोई डिवाइन पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हैंग हो गया था, सॉरी। कोई डिवाइन पर्सनैलिटी नहीं है ये, ठीक है, डिवाइन पर्सनैलिटी नहीं है, यानी कि कोई वो वाली आत्मा नहीं है, मतलब अलग वाली, ठीक है। सिंपली कहते हैं कि ये एक ह्यूमन प्रॉफिट है, ह्यूमन प्रॉफिट है ये, यानी कि इंसानी रूप में भेजा गया मसीहा है ये, बाकी कुछ नहीं है इसके अलावा। तो यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस इन दोनों में आते हैं, ठीक है। और सबसे दूसरा मानना इस्लाम धर्म का ये भी है कि ये क्यों भेजे थे, ये बेसिकली जब इज़राइल बना, या इज़राइल के लोगों के लिए बचाने के लिए, इज़राइल के लोगों को गाइड करने के लिए, उनको समझाने के लिए ही आए थे। तो ये कोई भगवान नहीं है, ठीक है, ये इनका मानना है। लेकिन जीसस दूसरी तरफ ये क्रिश्चियन लोगों के लिए जो भगवान है, इनको भगवान का बच्चा मानते हैं ये, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। दूसरा आप मेजर डिफरेंस क्या देखोगे? होली स्पिरिट को लेके है। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो होली स्पिरिट जो क्रिश्चियन लोग हैं ये किसको मानते हैं? जीसस को या गॉड को मानते हैं, ठीक, गॉड को, यानी कि भगवान ही है जो कि एक होली स्पिरिट है, एक पुण्य आत्मा है, ठीक है। लेकिन जो इस्लाम है वो एक बंदे को मानता है, एक मैसेंजर को मानता है, जिसका नाम क्या था? गैब्रियल था, जिसको एंजल गैब्रियल भी बोलते हैं, एंजल गैब्रियल कहते हैं, ठीक है। इस्लाम इसको क्या बोलते हैं? होली स्पिरिट कहते हैं, कि भगवान ने अपने रूप को इसमें डाल के भेजा और इसने लोगों को सही गलत के बारे में बताया या शिक्षाएं दी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एंजल गैब्रियल को ये होली स्पिरिट मानते हैं। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंसेस हैं।
तो आई होप आपको समझ आया होगा ये थोड़ा बहुत जो मैंने कोशिश करी है आज के इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में समझाने की कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें सिमिलर है, क्या डिसिमिलर है, क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं, है ना। समझ आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक थम्स अप दिया करो और अपना रिव्यू भी ज़रूर लिखा करो वीडियो का, राइट। तो इससे थोड़ा और मोटिवेशन मिलती है। बाकी आई होप आपको समझ आएगा। मैंने कोशिश करी कि ना मैं इसको बड़ा उस हिसाब से लेके जाऊं, ना बड़ा नीचे रखूं वीडियो को, एक मॉडरेट लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करी है, ताकि आपका एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी एक सिनेरियो क्लियर हो और एक अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से भी चीज़ें आपको समझ आएँ, एक स्टोरी लाइन बने, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इसी तरीके से पढ़ते रहिए स्टडी प्रीचर्स पे। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।